नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है जगदीश पाटीदार। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरा खेत मेरी प्रयोगशाला @अम्बा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि अभी हमने 15-16 तारीख को आपको साथ वीडियो में शेयर किया था कि हमने नए बीज की रोपाई कर दी है। तो साथियों, अभी इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। एक इंसेक्ट होता है, साथियों बीज तो यहाँ पर हमने लगा दिया, पर चूँकि अभी चारों तरफ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर यह इस प्रकार की एक समस्या आ रही है, जिसमें एक कीट होता है, इंसेक्ट, जो बीज लगाते हैं और रात्रि में इसको खोदकर या तो बीज को गिरी खा ली जाती है या फिर इसे निकाल कर फेंक दिया जाता है। या तो साथियों, इस समस्या में इस कीट के द्वारा बीज को गिरी खा ली जाती है या निकाल कर फेंक दिया जाता है, या फिर इसके अलावा अंकुरण के पश्चात इस प्रकार से ज़मीन के संपर्क वाले हिस्से से पौधे को काटकर फेंक दिया जाता है। और आइए अब देखते हैं वह कौन सा कीट है जो हमें इस प्रकार से परेशान कर रहा है। तो साथियों, ये देखिए, यह जो कीट है, यह कीट की वजह से इस प्रकार की समस्या आ रही है। ये जो फुदक रहे हैं कीट, यही वो कीट है। और साथियों, इस कीट के द्वारा जहाँ बीज लगाया जाता है उसी जगह को खोदकर बीज की गिरी को खा लिया जाता है। इसके लिए साथियों, यहाँ पर कुछ उपाय मेरे समझ में आए हैं, जिनको आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जिसमें साथियों, सबसे पहले तो यह कीट जब इस प्रकार की खेत में दरारें होती है तब यह ज़्यादा अटैक करता है। इन दरारों में छुपकर यह कीट बैठा रहता है और रात्रि के समय पौधों के ऊपर अटैक करता है, बीजों को खोदकर निकाल देता है, खा जाता है या फिर पौधे को काट देता है। तो जैसा कि साथियों, अगर कारण पता चल गया है तो सीधी सी बात है, इसका निवारण भी हमारे समझ में आ जाना चाहिए। तो साथियों, इसका निवारण यह है कि बीज लगाने के तुरंत बाद शाम के समय सिंचाई करके, जो भी सिंचाई का माध्यम हो, फ्लैट इरिगेशन हो या ड्रिप इरिगेशन हो, जो भी माध्यम हो, उसके माध्यम से सिंचाई करके पर्याप्त सिंचाई कर दी जाए, ताकि बीज के आसपास के यह दरारें, छिद्र बंद हो जाए और बीज के आसपास इन कीट को छुपने की जगह नहीं मिले। और दूसरा तरीका है साथियों, अगर बिना मल्चिंग के ओपन कंडीशन में बीज की बुआई या चौपाई हम अगर कर रहे हैं तो कोशिश करें कि पानी टपकने वाले जो डिपर हैं उनके नीचे ही बीज को लगाया जाए, ताकि कम ज़्यादा समय भी, अगर आपका पंप चलता है, पानी पहुंचाने की सुविधा कम ज़्यादा समय के लिए भी हो, तब भी थोड़े समय में उस बीज के आसपास का एरिया गीला हो जाए और वहाँ की दरारें बंद हो जाए। इसके अलावा साथियों, तीसरा तरीका एक ये समझ में आया है कि कम से कम बीज की चौपाई के बाद से 10 दिन तक इस प्रकार खेत में बीज के आसपास दरारें नहीं पड़ने दे, ताकि 10 दिन में पर्याप्त अंकुरण, जर्मिनेशन होकर पौधा थोड़ा इस्टेब्लिश कंडीशन में आ जाए, कुछ संभलने की स्थिति में आ जाए, ताकि इसके बाद इन कीटों के ऊपर, इन पौधों के ऊपर कीटों का उतना असर नहीं हो सके। ये देखिए साथियों, ये पौधे 10 दिन के हो चुके हैं। 15 मई 2025 की इसकी चौपाई है और आज जब यह वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 25 मई 2025 को। तो इस प्रकार से
10 से 11 दिन के यह पौधे हो चुके हैं। एक बात और साथियों आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इसमें मैं 2 बार गैप फिलिंग करवा चुका हूँ, उसके बाद भी इतनी जगह खाली पड़ी है। ये देखिए यहाँ पौधा फर्स्ट टाइम लगाया हुआ इस्टेब्लिश हो गया है, इसके बाद 2 होल खाली है, इसके बाद फिर यहाँ पौधा हुआ है, फिर वहाँ हुआ है, फिर वहाँ हुआ है, इस तरीके से। तो साथियों यह तो हो गए 3 तरीके कल्चरल प्रैक्टिस के। इसके अलावा बीज उपचार में भी हम कुछ सावधानी रख सकते हैं, जैसा कि यह मेलाथियन 5% DP पाउडर है जिसकी गंध बहुत तेज़ आती है। तो बीज उपचार के समय इस मेलाथियन पाउडर की कुछ मात्रा बीजों के साथ मिला देने से भी, बीज मिलाकर बुआई करने से भी बीज में गंध आएगी, तो इस कीट का उतना असर नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा साथियों 5वें तरीके में इसी मेलाथियन डस्ट को बीज की बुआई के बाद तुरंत बाद या दूसरे दिन इस प्रकार से थोड़ी मात्रा जहाँ पर बीज लगाया है वहाँ पर डाल दी जाए, ताकि इसकी गंध की वजह से यह कीट बीज के आसपास भटकने नहीं पाए। इसके अलावा साथियों 5वां तरीका यह हो सकता है कि हम बीज की बुआई के बाद या अंकुरण के समय, अंकुरण के पहले बुआई के 2 से 3 दिन की अवधि में क्लोरोपाइरीफास 20% EC की हम ड्रेंचिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस क्लोरोपाइरीफास की भी गंध तेज़ होती है, जिसकी वजह से यह इन कीड़ों को रिपेलेंट कर सकता है, ताकि यह कीट बीज के आसपास नहीं भटके। तो साथियों यह थी कुछ सामान्य तौर पर ध्यान देने वाली छोटी छोटी बातें जो प्री मानसून में हम बीजों सब्जियों की बुआई करते हैं, तो उनको इन ज़मीन में छुपने वाले कीटों से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, वह उस प्रैक्टिस में यह कुछ 4-5 पॉइंट मेरे समझ में आए जो मैंने आपके साथ शेयर किए। वीडियो और जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। इसी के साथ अंत करते हैं आज के इस वीडियो का। धन्यवाद। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।